नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए एक जजमेंट पर आधारित है। शादी जो हमारे समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, साथ ही साथ हमारे जीवन का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है, ये कहते हुए कि अगर किसी शादी में अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए जाएंगे तो वो शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। यानी शादी जैसे फैसले जो हैं वो लोगों ने बहुत आम कर दिया था। परिवार वालों के खिलाफ लोग जाकर कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं और पार्टी कर लेते हैं, फंक्शन कर लेते हैं, साथ ही गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं और उनको लगता है कि उनकी शादी संपन्न हो गई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सर्टिफिकेट मिल गया उन्हें, इसका मतलब उनकी शादी कानूनी रूप से मान्य है। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि जब तक अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लेंगे पति पत्नी एक दूसरे के साथ, तब तक कानूनी रूप से शादी मान्य नहीं होगी। चाहे उन्होंने वरमाला कर लिया हो, मांग में सिंदूर भर ली हो, मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया हो, फिर भी उनकी शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप शादी करते हैं परिवार वालों के खिलाफ जाकर, घर वालों के खिलाफ जाकर, तब आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि शादी को पूरी तरह से संपन्न कराएं, ताकि आप उस शादी को कानूनी मान्यता दे सकें। क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाकर जोश में आकर आप लोग जो जल्दबाजी में इस तरह की कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होता है। खास तौर पे लड़कियां सावधान रहें, उनके साथ बहुत चीट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। कोई भी उन्हें बहला फुसलाकर झांसे में रखकर उनके साथ शादी कर लेता है। आजकल बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जिसमें से एक संस्था बहुत ही कॉमन है, आर्य समाज संस्था या ब्राह्मण विवाह संस्था, इस तरह की संस्थाएं लोग रजिस्टर्ड करा लेते हैं और उसी की मैरिज सर्टिफिकेट बांटते हैं और लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ से शादी के रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट ले लिया और मेरी शादी कानूनी रूप से हो गई। सावधान रहें, इस तरह की शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है। आपको रजिस्ट्रार के सामने अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना होता है, उसके बाद ही आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य होती है। साथ ही अब कोर्ट ने इस तरह के जजमेंट देने भी शुरू कर दिए हैं कि अगर शादी रजिस्टर्ड भी हो गई है, आपने आर्य समाज में भी रजिस्टर्ड करा लिया, सब रजिस्ट्रार के पास भी आपने अपनी शादी को रजिस्टर करा लिया है, लेकिन आपके पास उस शादी को साबित करने का कोई भी ऐसा धार्मिक सबूत नहीं है। जैसे शादी में जो भी रस्में होती हैं, जो रिवाज होते हैं, उनको कंप्लीट नहीं किया गया है, अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए गए हैं, मांग में सिंदूर नहीं भरा गया है, इस सब तरह का जो वैवाहिक आयोजन किया जाता है हमारे धर्म के हिसाब से, अगर उन सबको कंप्लीट आपने नहीं किया है तो आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। या कल को आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा और आपकी शादी सिर्फ एक खेल या तमाशा बनकर रह जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अब अगर शादी करें तो उसे अपने धर्म के हिसाब से जो भी नियम और परंपराएं बनाई गई हैं, रीति रिवाज बनाए गए हैं, उनको सही से अच्छे से फॉलो करें और उसी हिसाब से शादी करें। आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको 7 फेरे लेना अनिवार्य है, तभी आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य होगी। क्योंकि बाद में अगर विवाद उत्पन्न होता है, आपका पार्टनर कह देता है कि मैंने तो शादी ही नहीं की है, कोई भी हमारे बीच में धार्मिक रूप से शादी नहीं हुई थी, रीति रिवाजों के हिसाब से शादी नहीं हुई थी, तो आपकी शादी खतरे में पड़ जाएगी और आप शादीशुदा होते हुए भी अपने हक अधिकार को खो देंगी, एक महिला होते हुए। इसलिए महिलाओं के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है। संबंधित मामले में भी पति पत्नी ने इसी तरह से अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया था और बाद में उन दोनों ने ही आपस में कहा कि हमारी शादी, दोनों के बीच में विवाद हुआ तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि उनके बीच में जो शादी हुई है वो धार्मिक रूप से संपन्न नहीं हुई है, इसलिए उस शादी का कोई अस्तित्व नहीं है और वो शादी कानूनी रूप से मान्य भी नहीं है, जिस पर हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। तो इस तरह की गलती करने से बचें। कोशिश करें कि परिवार, रिश्तेदार और सामाजिक जो प्रतिष्ठान है,
अनुष्ठान है उसको करते हुए ही परिवार के साथ मिलजुल कर ही शादी करें, ताकि बाद में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो तो विटनेस में आपके परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोग मौजूद हों कि यह शादी संपन्न हुई थी। पर किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर आपको परिवार के बिना शादी करना पड़ता है, आप अलग परिवार से हटकर या परिवार से दूर होकर शादी कर लेते हैं, परिवार की चोरी से शादी कर लेते हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने धार्मिक रीति रिवाजों से शादी को जरूर संपन्न कराएं, साथ ही उसे रजिस्टर्ड भी कराएं। और किसी मैरिज संस्थान में रजिस्टर्ड नहीं कराना है आपको, सब रजिस्ट्रार की ऑफिस से आपको मैरिज रजिस्टर्ड कराना होगा। उसके बाद ही आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य होगी। यानी दोनों स्टेप आपको करने हैं, सामाजिक मान्यता जो है, धार्मिक मान्यता जो है, उसके हिसाब से भी शादी करनी है, फिर कानूनी जो आपके हक अधिकार हैं या कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से शादी को रजिस्टर्ड कराना होगा। दोनों को जब तक आप पूरा नहीं करते हैं तब तक आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखें। शादी होने के कुछ समय बाद भी आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तो इस बात का डर अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि आपने पहले ही रीति रिवाजों से शादी कर ली है और रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो आप की शादी मान्य नहीं। आप जितनी साल भी पुरानी शादी हो आप उसको अब भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं और अभी भी आपके मैरिज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही अगर परिवार के अगेंस्ट शादी की है तो विटनेस आप अपने जरूर रखें, किसी भी ऐसे अननोन व्यक्ति को या पेड जो मिलते हैं आजकल, किसी भी व्यक्ति को आप उठाकर ले आते हैं और उसको अपनी शादी का विटनेस बना देते हैं। कल को आपकी शादी अगर चैलेंज हो जाती है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा गवाहों को लाकर साबित करना कि आपकी शादी हुई भी थी कोर्ट में या नहीं। इसके साथ ही साथ अगर जो भी आपके धार्मिक रीति रिवाजों से शादी होती है उसकी फोटोज और वीडियोज जरूर अपने पास रखें, क्योंकि यही एक जरिया है आपकी शादी को कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है तो आप साबित कर सकते हैं कि आपने पूरे रीति रिवाज और धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से शादी की थी। अगर आप इन तरीकों को अपनाकर शादी नहीं करते हैं तो आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। बेशक आप पति पत्नी के बीच में कोई विवाद नहीं होता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो बहुत अच्छी बात है, चलता ही रहे। लेकिन भविष्य में अगर किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, विवाद उत्पन्न होता है और आपकी शादी को चैलेंज किया जाता है, तब आप अपने हक अधिकारों का हवाला नहीं दे पाएंगे, ना ही आप अपने हक अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे, ना ही कोई लाभ मिलेगा। इसीलिए शादी को धार्मिक और कानूनी दोनों तरीके से पूरा करना जरूरी हो गया है। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ें। अगर कुछ सवाल हैं इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।